हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को फिर से मैट्रिक्स पांचवा लेक्चर, जो कि इससे पहले 4 लेक्चर बता चुके हैं। आज आपको मैट्रिक्स का टाइप बताएंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। अब इसमें देखिए आव्यूह का प्रकार क्या होता है। इससे पहले इसका परिचय और कुछ क्वेश्चन आपको उदाहरण करवाया है। आज आप लोग का आव्यूह के प्रकार बता रहे हैं। चलिए देखिए, पहला अस्तम आव्यूह क्या होता है। अस्तम आव्यूह को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोग को बताए थे, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, छोटी कॉस्ट या तो हम बड़ी कॉस्ट से हम डिनोट करते हैं, या इसका नामकरण जो करते हैं तो कैपिटल लेटर ए से या तो हम बी से नामकरण करते हैं। इसमें जैसा कि आपको बताए, जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। जो हमको खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। जो वर्टेक्स रहता है उसको हम स्तंभ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो बोल रहे यहाँ पे स्तंभ, तो बोल रहे स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो इसमें क्या बता, इसका डिफाइन क्या होता है, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिए इसमें कितना स्तंभ है, क्या बताइए, जो हमको वर्टेक्स रहता है उसका स्तंभ। यहाँ देखिए एक कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है। पंक्ति कितना, देखिए रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर्थ हो जाता है। यहाँ 4 पंक्ति, स्तंभ कितना, एक स्तंभ है। पंक्ति कितना, 4 है, स्तंभ कितना है, एक। तो इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का कोटि जो होता है m/n। इसका पंक्ति बहुत सारा हो सकता है। पंक्ति क्या हो सकता है, पंक्ति बहुत सारा हो सकता है, बट आपका स्तंभ कितना होगा, 1 होगा। हम कोटि में जो लिखते हैं तो कोटि में हम क्या लिखते हैं, पंक्ति, पंक्ति बाय स्तंभ। पहले पंक्ति लिखते हैं तब स्तंभ लिखते हैं। पंक्ति को m से, स्तंभ को n से, पंक्ति को m से, स्तंभ को n से डिनोट करते हैं। तो इसमें पंक्ति, जिसमें एक पंक्ति होगा उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। उसके बाद जिसमें एक स्तंभ होगा, जिसमें एक स्तंभ उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। जिसमें एक पंक्ति होगा, जैसे कि यहाँ देखिए पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति, स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 स्तंभ है। ये क्या हो जाएगा आपका पंक्ति आव्यूह। जिसमें एक स्तंभ और पंक्ति अनेक हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, हम स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। जिसमें आपका क्या होगा, स्तंभ अनेक हो सकता बट पंक्ति कितना होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह, जिसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो पंक्ति आव्यूह का जो कोटि होता क्या होता, 1/n होता है। यदि आपको m/1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जब 1/n रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति, रो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ वर्ग आव्यूह, कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में आपको पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होगा, m=n होगा, तो उस वर्ग आव्यूह, उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसा यहाँ देखिए एग्जांपल में, एक वर्ग आव्यूह जिसमें कितना, पंक्ति 1, पंक्ति 2, कॉलम, स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। तो पंक्ति भी 2 ठो है, स्तंभ भी 2 ठो है। यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। इसमें भी देखिए 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ, दोनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोटि, इसका वर्ग आव्यूह का जो कोटि होगा तो क्या होगा, जितना पंक्ति की संख्या उतना क्या होगा, स्तंभ की संख्या होगा। स्तंभ की संख्या दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। m बराबर क्या होगा, m बराबर n होगा। जितना पंक्ति की संख्या होगा उतना क्या होगा, स्तंभ की संख्या, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। उसके बाद है विकर्ण आव्यूह। क्या है, विकर्ण आव्यूह।
विकर्ण अवयव का इंग्लिश होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त, तो विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होता है, शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, इसको विकर्ण किसको बोला जाता है? जैसे ये है, यहां से ये वाला पार्ट को हम क्या विकर्ण बोलते हैं, या आपका ऐसा भी होता है, इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण इसको बोलते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो हमको विकर्ण का स्थान पे कोई हमको संख्या होनी चाहिए, विकर्ण स्थान पे कोई संख्या होगा, बट विकर्ण के अलावा जितना भी अवयव होगा वो सभी क्या होगा? शून्य होगा। जैसे कि बी मैट्रिक्स हम लेते हैं, 2 0 0 0 5 0 0 0 7। यहाँ देखिए विकर्ण का स्थान कोई नंबर हमको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका विकर्ण अवयव हो जाएगा। बाकी वह सभी अवयव क्या है? 0 है। अब देखिए 0 कब होगा? जब हमको आई क्या होता है? आई पंक्ति को बतलाता है, जे क्या होता है? स्तंभ को बतलाता है। आई किसको बतलाता है? पंक्ति को बतलाता है। जे किसको बतलाता है? स्तंभ को बतलाता है। जब आपका आई और जे दोनों इक्वल नहीं होगा, उस कंडीशन में आपका क्या होगा? ये आपका अवयव जो होगा 0 होता है। उस कंडीशन में आपका अवयव जो होगा ये 0 होगा। अब देखिए कैसे, अब ठीक जैसे हमको मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स लिए A11 A12 A1 A21 A22। तो पहला वाला क्या होता? आई होता, दूसरा वाला क्या होता? जे होता। पहला वाला आई, दूसरा वाला जे होता। यहाँ पे देखिए पहला वाला आई, दूसरा वाला क्या? जे। यहाँ पहला वाला आई, दूसरा वाला जे। यहाँ आई और जे दोनों देखिए बराबर है। यहाँ पे देखिए आई और जे बराबर है। तो जब आई और जे जब बराबर होता है तो वैसे कंडीशन अवयव क्या होगा? 0 नहीं होगा। वैसे कंडीशन अवयव क्या होगा? 0 नहीं होगा। जब हमको आई और जे बराबर देखिए नहीं हुआ, यहाँ तक आई और जे बराबर है नहीं है, यहाँ देखिए आई और जे बराबर नहीं थे, वैसे कंडीशन आपका क्या होगा? 0 होगा। तो विकर्ण जब भी होगा विकर्ण अवयव, तो आपका विकर्ण ये होगा, ये क्या होगा? ऐसा इस स्थान पे आपको क्या? ऐसा नहीं, इधर से नहीं। आप यदि इधर से देखिएगा ये वाला पार्ट नहीं होगा आपका। जब भी विकर्ण होगा तो ये कोना से ये कोना का जो कोई भी संख्या रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 5 2 5 7, बाकी बात सभी अवयव क्या? 0 है। ये भी सारा अवयव क्या? 0 है। यहाँ 2 5 7, तो ये आपका विकर्ण अवयव हो गया। ये कितने? 3/3। जब भी विकर्ण अवयव होगा तो वो आपका क्या होगा? वर्ग अवयव। जब क्या होगा? वर्ग अवयव। यदि वर्ग अवयव नहीं होगा तो वो विकर्ण अवयव भी नहीं। तो पहले तो वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव में हमको क्या होना चाहिए? विकर्ण के स्थान पर कोई भी संख्या होना चाहिए। विकर्ण के अलावा जो भी अवयव होगा वो सभी क्या होनी चाहिए? आपका 0 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए विकर्ण का स्थान पे कोई भी नंबर है, बाकी उसके अलावा क्या है? 0 है। तो ये आपका विकर्ण अवयव हो गया। वो जिस भी कोटि का हो, वो जिस भी कोटि का 3/3 का हो, या 2/2 को हो, या 4/4 का हो, वो आपका उससे मतलब नहीं। बट विकर्ण का स्थान पर हमको क्या होने चाहिए? कोई नंबर होने चाहिए। विकर्ण के अलावा हमको क्या होने चाहिए? 0 होनी चाहिए। यहाँ तक फाइनल, ये समझ में आ गया? हमको 0 कब होगा? अब आपको बताए जस्ट आपका ये बेला होगा, इसी को यदि आप पलट देते हैं तब विकर्ण होगा। काहे क्या? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई, देखिए अब ये बोला यहाँ से ये देखिए ये जो है आपका आई और जे की इक्वल है, आई और जे की इक्वल है, तो इसीलिए आपको क्या 0 के बराबर नहीं है। ये वाला ये कोना देखिए आई और जे की इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका 0 हो रहा है। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा? वो विकर्ण अवयव होगा। पहला क्या बताए? पहला आपको बताए स्तंभ अवयव, जिसको कि कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें एक केवल कितना? एक स्तंभ होगा। जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव बोलेंगे। जिसका कोटि क्या होगा? m/1 होगा। उसके बाद पंक्ति अवयव बताए, जिसको कि रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव बोलते हैं। जिसका कि कोटि क्या होगा? 1/n होगा। यहाँ स्तंभ की संख्या अनेक हो सकता है, बट पंक्ति कितना? एक होगा। उसका वर्ग अवयव बताए। वर्ग अवयव जिस अवयव में पंक्ति की संख्या
और अस्तंभ की संख्या दोनों क्या होगा, जिस अवयव में पंक्तिक संख्या और अस्तंभ की संख्या दोनों अगर बराबर होगा तो उसी कंडीशन में वो क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। जितना पंक्ति उतना स्तंभ भी होना, जैसे कि ए मैट्रिक्स पंक्ति दो ठो पंक्ति है दो स्तंभ है तो इसलिए ये वर्ग अवयव हो गया। बी मैट्रिक्स में देखिए जितना तीन पंक्ति है एक दो तीन, तीन पंक्ति है तीन स्तंभ भी है एक दो तीन, तीन स्तंभ भी तीन व तीन, तो ये क्या हो गया आपका वर्ग अवयव हो गया। इसमें कोटि इसका क्या होगा, m बराबर n हो, इसका क्या होगा कोटि m बराबर n हो जाएगा। m किसको बतलाता है, पंक्ति को बतलाता है, n जो होता है स्तंभ को बतलाता है। उसके वर्ग अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या होगा, शून्य होगा, सभी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ देखिए सभी अवयव क्या होगा, ये विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। यहाँ तक के लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इससे आगे आपको अदिश अवयव होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे बताएंगे।